समझ में नहीं आया। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताने लगे। व्यास जी, हम पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। हमारी माँ घर घर जाकर के काम करती थी। बाद में हम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, पहले दासी पुत्र थे। ध्यान से सुनिए, ये बड़ी प्यारी कथा है। हमारी माँ घर घरों में जाकर के काम करती थी, उससे भंडारा चलता था, भोजन चलता था। एक दिन गांव में संत पधारे चतुर्मास के व्रत के लिए। तो गांव के लोगों ने हमारे घर के बगल में ही संतों को ठहरा दिया। व्यास जी, जब गांव के लोगों ने बगल में ठहरा दिया तो गांव के लोगों ने हमारी माता जी की सेवा संतों के चरणों में लगा दी। अब हम सेवा करने लगे। तो एक दिन संतों के साथ हमें ऐसा रंग चढ़ा कि उनके साथ ही रहने का भाव जग गया। अब संत 4 बजे जग जाएं तो नारद जी बोले, जब हम दासी पुत्र थे तब हमारी अवस्था एकदम छोटी थी, 4-5 वर्ष की। महात्मा ताली बजाएं तो हम भी ताली बजावे बोले। वे साधु बाबा भगवान की मीठी मीठी कथा सुनावे तो नारद जी बोले, हम छोटे से थे, हम भी ऐसे उकरू बैठ जाएं और कथा सुने। संत नृत्य करें तो हम भी नाचें, संत भोजन पावें तो जूठा प्रसाद हम भी पालें। देखो, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पियोगे आप पानी वैसी बोलोगे आप वाणी, वैसा जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन। तो देखिए, संगत बड़ी ध्यान पूर्वक रखनी चाहिए। बुद्ध पुरुषों की संगत करो। हमसे कोई पूछे, मैं जितने माता पिता यहाँ बैठे, मैं हाथ जोड़कर कहूँ, आप अपने बेटा व बेटी की संगत पर जरूर ध्यान दें। बेटा और बेटी अगर संगति करे तो ऐसी संगति करे कि जो भगवत भक्त हो गए। संगत करेगा तो वो उसका मित्र ठाकुर की कथा में ले जाएगा, और अगर गंदे मित्र की अगर संगत करेगा तो पार्टियों में ले जाएगा और कहीं नहीं ले जाएगा। मेरी प्रार्थना है व्यासपीठ से जितने माता पिता ये जरूर देखें कि आपका बेटा और बेटी किसकी संगति करता। संगति करे तो मस्तक पर तिलक हो, मुख पर प्रभु का नाम रहे, साधु पुरुषों की मुख पर जबान पर चर्चा रहे। ऐसे व्यक्ति की अगर कोई संगत करेगा तो वो भी बुद्ध पुरुष साधु पुरुष ही तो बनेगा। अब आगे के लगे माता के लगे कछु। आजकल के माता पिता भी विचित्र हैं, कछु कुछ है, सब नहीं। महाराज, आजकल का ये फैशन है, चलने दीजिए। अरे वाह, पर बाद में तुम ही रोते आ जाते। महाराज, ये जितने अनाथालय बन रहे हैं ये उन्हीं माता पिता के अनाथालय बन रहे हैं जिन्होंने बचपन से अपने बच्चों की संगत पर ध्यान नहीं दिया। वही बच्चे क्या करते, माता पिता को अनाथालय में भेजते हैं। आजकल साधुओं की संख्या और अनाथालयों में वृद्ध माता पिता की संख्या बढ़ रही। मैं प्रार्थना करूं प्रत्येक बेटा से, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे माँ है या तुम्हारे पिता है। भाग्यशाली हैं जिनके माँ बाप हैं। कई तो संसार में ऐसे हैं जिनके माँ बाप ही नहीं। तुम भाग्यशाली हो। और किसी पत्नी के कहने पर 4 दिन से वो जुड़ी हो और उसके कहने पर तुम माँ बाप को छोड़ देते हो। ठीक है, आजकल का जमाना बड़ा उल्टा है, समदर्शी जमाना ज्यादा चल गया। एक व्यक्ति की नई शादी भई, घर आया, पत्नी से हाथ जोड़ के बोला, तुम कितनी महान हो। पत्नी ने कहा, क्यों, मैं क्यों महान हूं, तुम कितनी महान हो। देखो तो मेरे कारण तुमने एक रात में 20 साल जिन माता पिता के साथ रहती थी उन्हें छोड़ दिया। मैं भी समानता दिखाऊंगा और तुम्हारे कारण मैं भी अपने माँ बाप को छोड़ूंगा। अरे भाई, समानता दिखाने में मत आप प्रिय। प्रत्येक सासू माँ चाहती है कि हमारे घर पर जो बहू आए वो बेटी बनकर आए।
प्रत्येक बहू चाहती है कि हम जिस घर पर जाएं सासू माँ मुझे माँ जैसा प्यार दे, पर अंतर सिर्फ इतना है, जो बहू जाती है वो बेटी बन करके नहीं रहती, और जो सासू माँ है वो खुद माँ बन करके नहीं रहती। अगर सासू माँ माँ बन करके बहू को लाड़ देने लगे और बहू बेटी बन करके मुंह से माँ मान करके मानने लगे तो घर का झगड़ा ही मिट जाए। इतना सा फर्क है माँ। प्रार्थना करूं अपने बच्चों को आप स्कूल अंग्रेजी में पढ़ा पाओ ना पढ़ा पाओ, इंग्लिश मीडियम में बेटा को बेटी को माँ बाप पढ़ा पाए ना पढ़ा पाए, पर मैं प्रार्थना करूं अपने बच्चों को रामायण जरूर पढ़ाओ ताकि तुम्हारे बेटा और बेटी संस्कारवान बने। अगर आप रोना नहीं चाहते बुढ़ापे में तो रामायण पढ़ाइए, क्योंकि रामायण में लिखा प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातो पिता गुरु नावई माता, गुरु नावई माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। राम जी प्रातः काल उठते, माता पिता गुरु को प्रणाम करते। जब बेटा और बेटी ये रामायण पढ़ेगा तो वो भी जीवन में अनुसरण करेगा। हाँ जी या ना जी? अब आजकल जो आ गई टीवी